हेलो एवरीवन, आपका IQ स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकार पर डिस्कस करते हैं, जिसमें पहले मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक के साथ बताऊंगा और भाग सेकेंड में उस पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। जिसके बाद आपके SSC, UPSC, UPSI आदि के एग्जाम में सभी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, जिसमें मैं पहले आपको ट्रिक बताऊंगा। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो इसकी ट्रिक है सम यानी समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक में है। एस्त यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक में है। सो यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 में है। धा धा यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 में है। संस्कृति यानी संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 से 30 में है। उपचार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। आइए कुछ और डिस्कस करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य यानी मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में 12 से 35 में आते हैं। संविधान के भाग 3 में आते हैं तथा इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी भारत के संविधान को उसका मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। पहला मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि किसी राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से कानून लगाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में समान अवसर की समानता। यानी लोक नियोजन में जो भी अवसर होंगे उसमें सभी को समानता मिलेगी। इसमें अपवाद के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आते हैं। यानी ये तीनों जो हैं अपवाद में आते हैं। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं कर सकता है। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। आइए आर्टिकल 19 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसकी ट्रिक। बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। तो ये इसकी ट्रिक है। बो यानी बोलने की आज़ादी, जो 19 के ए में आती है। सा यानी सभा की आज़ादी, जो 19 के बी में आती है। संघ बनाने की आज़ादी, जो 19 के सी में आती है। आया गया मीन्स पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, जो 19 के डी में आती है। बस यानी पूरे देश में बसने की आज़ादी या रहने की आज़ादी, जो 19 के ई में आती है। और लास्ट व्यापार यानी कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी, जो 19 के जी में आती है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा ही मिलेगी। दूसरा, अपराध के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत सजा मिलेगी। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध
न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 का क्या कहता है? राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा उद्धारित करे निःशुल्क तथा निवास शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कहा गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। उसमें जो है आने जाने का समय को गिनती नहीं की जा सकती है। तीसरा, उसे अपने अपने पसंद के जो वकील हैं उससे सलाह लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती किया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसी में एक नोट भी दिया गया है, यानी जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 यह कहता है कि बालिकों के नियोजन पर प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। मौलिक अधिकार 4 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए सभाओं की स्थापना व पोषण करने संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षा संस्थान अपने विद्यालयों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बला सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार 5 संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। मौलिक अधिकार 6
इसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 कहता है कि इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध लेख, चौथी है उत्प्रेक्षण और आखिरी एंड लास्ट है अधिकार वृक्ष। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।